तो शुरू में हमें दिखाते हैं एक जंगल जहाँ पर ब्रूटो और उसकी टीम कोई मिशन पूरा कर रही होती है। ब्रूटो कहता है इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। सारदा जंप करती है, एक ट्री पर चढ़ती है, अपनी शायरिंग गन्स एक्टिव करती है और फिर देख ढूंढ लिया वो 11 o'clock पर है, 30 मीटर्स दूर। ब्रूटो कहता है हाँ अब मैं जाकर उससे हिसाब पूरा करूंगा। वो भाग कर जाता है उसकी तरफ और जाकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसके हाथों से भाग जाता है। ब्रूटो कहता है मिचकी वो उधर ही आ रहा है। मिचकी कहता है मैं इसे यहाँ से पकड़ लूंगा। मिचकी अपने हाथ लंबे करता है और जारियों में से उसको पकड़ लेता है, तो वो बिल्ली को पकड़ लेते हैं। ब्रूटो कहता है कितना अजीब है, आखिर हमें इस तरह का मिशन क्यों मिला। फिर वो जाते हैं अपने क्लाइंट के पास, वो उसे उसकी बिल्ली देते हैं। कहती है आपका बहुत शुक्रिया। कहती है बहुत अजीब बात है, कभी कभी ये खुद ही भाग जाती है। सारदा कहती है हमें खुशी है कि हमने आपकी बिल्ली को ढूंढ लिया। फिर वो क्लाइंट चली जाती है। ब्रूटो कहता है मिशन को पूरा करते हुए इतनी मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी काम करने भी हमारी जिम्मेदारी है। ब्रूटो कहता है मुझे पता है, लेकिन हम छोटी प्रॉब्लम्स ज्यादा डील कर रहे हैं, क्या हमें बेहतर मिशन नहीं मिलना चाहिए। ब्रूटो कहता है मिचकी तक मैं वो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ब्रूटो कहता है हाँ मैं हमेशा से तुम्हें भूल जाता हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे। तो फिर ब्रूटो कहता है कि हमारा अगला मिशन बहुत ही चैलेंजिंग होना चाहिए। कहता है मिचकी चलो। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ उस लड़की के पास जाते हैं। ब्रूटो कहता है कि हमें कोई हाई प्रोफाइल मिशन दो जो हमारे लिए बेहतर हो। वो लड़की कहती है कि इसको लेकर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ब्रूटो कहता है आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मुझे जाकर अपने स्टूपिड ओल्ड मैन से बात करनी होगी। पीछे से आता है कोनोहामारू आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि ऐसा नहीं करना, लॉर्ड 7 बिजी है और तुम्हारे मिशन यहाँ असाइनमेंट डेस्क से आएंगे। ब्रूटो कहता है आपको नजर नहीं आता, हम खुद को कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे जब तक हम इस तरह के मिशंस करते रहेंगे। इस तरह के मिशंस हमारे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। कोनोहामारू कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही इस टाइम में कोई लड़ाई होगी। पहले मिशन में तुम निंजास के साथ लड़े, मुझे लगता है कि उसका तुम पर गलत असर हो गया है, लेकिन इस तरह के मिशंस भी बहुत कम होते हैं। ब्रूटो कहता है ऐसा मत कहें, इसका मतलब तो यह है कि हम किसी काम के नहीं। सारदा कहती है इस तरह से मत सोचो, हम यहाँ वही हैं। कोनोहामारू कहता है हाँ, और ये मत भूलो कि जो तुम्हारा टाइम है एज अ गैनिन वो तुम्हारा ऑर्डिनरी वर्क है इस विलेज को समझने के लिए, और यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। ब्रूटो कहता है फिर से वही, मेरे डैड ने आपको ये लाइन सिखाई है ना। तो फिर वो लड़की कहती है कि अब हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, तो प्लीज अपनी असाइनमेंट लेकर जाओ और पूरी करो। ब्रूटो कहता है नहीं मुझे ये काम नहीं करना, और वहां से जाने लगता है। क्या पकड़ता है, कहता है मेटल क्या तुम ये देख रहे हो, ये है रिजल्ट रोज ट्रेनिंग करने का, ट्रेंड मसल से तुम कुछ भी कर सकते हो। ब्रूटो ये न्यूज देख रहा होता है। मिचकी कहता है लगता है कि जो मिशन ज्यादा डेंजरस होते हैं वो मिशंस इन लोगों में से किसी को दे दिए जाते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि हम लोग सारा बोरिंग काम करते हैं और ये जोनिन डूड्स बड़े मिशंस पूरे करके खुद को कूल दिखाते हैं। कहता है ये बहुत बोरिंग है। फिर ब्रूटो देखता है वहां पर दो लड़के जा रहे होते हैं, उनके पास होती है कोई गेम। वो गेम देखकर बड़ा खुश होता है, कहता है कि मैं भी ये गेम लेकर खेलूंगा। वो जाता है टॉय स्टोर पर और गेम खरीद कर आता है। ब्रूटो कहता है मैं तो भूल ही गया था कागेमासा की गेम रिलीज हुई है। मिचकी कहता है सच में ये कैसी गेम है, तुम बड़े खुश लग रहे हो, मुझे भी बताओ। कहता है ये सुपर निंजा हीरो बैटल 2, इसमें तुम अपना निंजा बना सकते हो और फिर उससे बैटल्स कर सकते हो और उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इस गेम को खेलकर बहुत मजा आता है, मैं इस गेम का बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। कहता है पहली गेम बहुत ही जबरदस्त थी। कहता है मैं ब्लैंकेट में चला जाता था और खेलता रहता था, फिर मोम आती थी, वो देखती थी और उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। क्या तुम खेलना चाहते हो। मिचकी कहता है अगर तुम मुझे सिखाओगे कि इसे कैसे खेलते हैं तो मैं खेलूंगा। फिर वहां आती है सारदा, कहती है तुम लोग मिल ही गए। कहती है मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ। ब्रूटो कहता है क्या हुआ है सारदा। कहती है कोनोहामारू ने बुलाया है, इमरजेंसी है। ब्रूटो कहता है नहीं ये जरूर कोई मिशन होगा किसी की खोई हुई कैट या डॉग को ढूंढने के लिए। कहती है नहीं ऐसा नहीं है। कहती है एक बैंक के अंदर एक रॉबर है। ब्रूटो कहता है बैंक रॉबर, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। कहता है क्या सच में एक असली बैंक के अंदर एक रॉबर है। फिर वो बैंक को इमेजिन करता है और रॉबर को और हॉस्टेजेस को, और फिर इमेजिन करता है कि मैं वहां गया और मैंने जाकर उसे मारा और उसे पकड़ लिया और फिर सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। कहता है हाँ ये मेरे पास मौका है। फिर वो जाते हैं लीव बैक, यही है क्राइम सीन, जैसा मैंने सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है। फिर वहां पर एक पुलिस वाला आता है, कहता है मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, क्या तुम टीम 7 हो। ब्रूटो कहता है हाँ आप कौन हो। कहता है मैं कोतुरो फूमा हूँ लीव पुलिस से, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ आए। ब्रूटो कहता है हाँ क्यों नहीं। सारदा कहती है आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा कैप्टन कोटिरो। तो वो कहता है कि क्या ये तुम हो सारदा।
शारदा? कहता है मैंने तो तुम्हें इतने अरसे से नहीं देखा, अचानक से तुम बरी हो गई। ब्रूटो कहता है तुम इसे जानती हो? शारदा कहती है चुप करो। कहती है मिस्टर कोटरो एक जोनिन है और वो पुलिस फोर्स के कैप्टन है। मित्की कहता है हाँ, उचिहा क्लैन विलेज में पुलिस फोर्स के तौर पर सर्व करता था। फिर वो आदमी कहता है हाँ, मुझे उम्मीद है कि शारदा भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी। शारदा कहती है मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं। ब्रूटो कहता है अच्छा, मुझे ये बताने ही वाला था। बैंक में से आवाज आती है, वहां पर एक बॉम्बर होता है, वो देखा हुआ। शारदा कहती है वैसे मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। मित्की कहता है ये बड़ा ही यूनिक बैंक रॉबर है। पुलिस वाला कहता है अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि हम किससे डील कर रहे हैं। कहता है 1 घंटे पहले ही बैंक में जितने भी लोग थे सभी को हमने निकाल लिया है। तो फिर शारदा कहती है अगर हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम हॉस्टेजेस को बुलाएं, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि हम जाकर उससे बात करें। मित्की कहता है इसीलिए ये मिशन हमें मिला, जोनिन को नहीं मिला। ब्रूटो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रूटो कहता है लड़ाई के बारे में क्या, हमें सस्पेक्ट से लड़ना नहीं था, यही सब करके तो मुझे कामयाब होना था। खैर ब्रूटो फिर बहुत उदास होता है। मित्की कहता है वैसे ये बॉम्ब असली हो सकता है। तो पुलिस वाला कहता है ये सही कह रहा है, इसीलिए हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते और हमने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। शारदा कहती है अच्छा अब मैं समझी। कहती अगर तुम ये मिशन पूरा नहीं करना चाहते तो मैं ये खुद मिशन पूरा कर सकती हूँ और फिर मुझे सेंसे को रिपोर्ट करनी होगी मिशन की और मैं बताऊंगी तुमने बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं की। ब्रूटो कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ब्रूटो कहता है मैं ये बहुत जल्दी हल करूंगा और जोनिन भी देखकर हैरान रह जाएंगे, चलो इसे पूरा करते हैं। फिर बैंक के अंदर वो बॉम्बर होता है, कहता है आखिर मैंने क्या सोचकर ये सब किया, लेकिन अब मैं बहुत दूर तक आ गया हूँ, वापस जाने का रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे ये करना होगा। ब्रूटो कहता है तुम क्या करोगे? वो ब्रूटो की आवाज सुनता है, ऊपर से ब्रूटो आ जाता है। ब्रूटो को देखकर डर जाता है। ब्रूटो कहता है रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। कहता है हमें असल में पता नहीं है कि तुम चाहते क्या हो, मुझे लगा कि मैं आकर तुम्हारे साथ इसके बारे में बात करूं। सोचो कि मैं एक निगोशिएटर हूं और मुझे उस ऑफिसर ने भेजा है जो बाहर खड़ा है, मैं तुम्हारा हॉस्टेज बन जाता हूं। तो वो आदमी कहता है सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे रेस्ट करने आए हो ना? ब्रूटो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मेरे हाथ और पाँव बांध दो। कहता है ये लो। फिर वो आदमी बहुत सोचता है। बाहर शारदा कहती है कि ये बहुत ही लापरवाह है जो अकेला अंदर चला गया। मित्की कहता है तुम्हें उसकी फिक्र है? शारदा कहती है मुझे सिर्फ सस्पेक्ट की सेफ्टी से मतलब है। वो ब्रूटो के हाथ बांध रहा होता है, उसको ब्रूटो के हाथ बांधने में मुश्किल आ रही होती है। कहता है मुझसे ठीक से नहीं बांधने हो रहा, मैं ये तुम्हें क्यों दूं? है फिर उसे बांध देता है। ब्रूटो कहता है तुम इन कामों में बहुत बुरे हो, क्या तुम सीरियस हो कि तुमने बैंक लूटना है? फिर रॉबर्ट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ब्रूटो कहता है कि तुमने तो अभी तक सेफ अनलॉक भी नहीं किया। तो बॉम्बर थोड़ा सा और परेशान होता है। खैर वो बंदा बहुत ही परेशान होता है और नीचे बैठ जाता है। ब्रूटो कहता है सच में क्या ऐसा हुआ था? ब्रूटो कहता है तुम मुझे कोई बुरे इंसान नहीं लगते, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कहता है मुझे अपना नाम बताओ। कहता है मेरा नाम है हागुरुमा। ब्रूटो कहता है मिस्टर हागुरुमा, अगर आप खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए तबाह मत करो। कहता है अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए तबाह करूं? मेरी जिंदगी तो पहले ही तबाह हो चुकी है। कहता है 2 महीने पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मेरे बॉस ने मुझ पर इल्जाम लगाया और मैंने कुछ किया भी नहीं था। ब्रूटो कहता है तुम्हारा क्या मतलब? कहता है मैं एक वीडियो गेम कंपनी में प्रोग्रामर हुआ करता था, मैं बहुत मेहनत करता था गेम बनाने में, काम बहुत मुश्किल था लेकिन मैं कर लेता था। कहता है जो मुझे आखिरी बार प्रोजेक्ट मिला था वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। टीम लीडर ने मुझे एक ऐसा स्केड्यूल दिया जो कि हो ही नहीं सकता था, लेकिन मुझे वो करना पड़ा। ब्रूटो कहता है तो फिर क्या हुआ, क्या आपने वो गेम वक्त पर पूरी कर ली? कहता है हाँ, किसी ना किसी तरह मैंने पूरी कर ली। कहता है बहुत सारे मेरे को वर्कर्स इतना काम करने की वजह से बीमार हो गए, फिर हम अपने टीम लीडर को और ज्यादा खुद को अब्यूज नहीं करने दे सकते थे, तो हमने प्लान किया कि हम उसके खिलाफ एक अपील करेंगे। लेकिन टीम लीडर को उसके बारे में पता चल गया, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बेच रहा हूँ, तो फिर उसने जाली सबूत बनाकर दिया, फिर मुझे काम से निकाल दिया। ब्रूटो कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। कहता है मैं मिसाल बन गया उन लोगों के लिए भी जो लोग उससे तंग थे। कहता है सब लोगों ने कंप्लेन करना बंद कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। ब्रूटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही अजीब है और बहुत ही नाइंसाफी है। कहता है हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल हो, लेकिन बड़े लोगों के साथ इस तरह के काम होते रहते हैं, खास तौर पर आजकल के दौर में। फिर बाहर शारदा कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस रॉबर्ट ने एम्प्लॉइज को खुद जाने दिया? कहता है ग्रेट निंजा वॉर के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जिंदगी बहुत बेहतरीन हो गई लोगों की, लेकिन फिर अमीर और गरीब के अंदर और ज्यादा दूरी बढ़ने लगी। तो फिर अंदर दिखाते हैं, वो आदमी कहता है उसके बाद फिर मेरी जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि मुझे कोई भी दूसरी कंपनी काम पर नहीं रख रही थी, क्योंकि मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए थे और दूसरी कंपनीज को बेचे थे।
कहता है मुझे अपनी मेडिकल के एक्सपेंसिव भी देने हैं, मैंने लोन लिया। फिर बोरुटो कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं समझता हूँ कि तुम किस सिचुएशन के अंदर हो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। कहता है मैं तुम्हारे उस बॉस को छोड़ूंगा नहीं। कहता है तुम मेरी वजह से इतना गुस्सा हो गए। कहता है मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन एक और दुश्मनी भी है। कहता है कौन सी दुश्मनी? कहता है मैं जब गेम्स प्रोग्राम करता था तो मुझे बहुत मजा आता था और मैं चाहता था कि दूसरे लोग भी इसे खेलते वक्त उतना ही इंजॉय करें जितना मैं उन्हें बनाते वक्त करता था। लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि किसी को ये बात पता ही नहीं चली कि मैंने कितनी उस पर मेहनत की थी। लेकिन अब जब से मुझे ये बात पता चली है अब मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। खैर बोरुटो उसकी जैसे बेवकूफ की बात सुनी। अब मैं तुम्हें इसमें और ज्यादा नहीं घसीटना चाहता। कहता है रुको ऐसा मत करना। वो बटन दबा देता है और टाइमर शुरू हो जाता है। कहता है मैंने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है, ये जगह 5 मिनट में उड़ जाएगी। कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, मैं इस दरवाजे के पीछे चला जाऊंगा। कहता है मैं खुद को उड़ा लूंगा और ये मेरा आखिरी प्रोटेस्ट होगा अपने बॉस के अगेंस्ट। बोरुटो कहता है रुको, फिर वो नीचे गिर जाता है। कहता है आज का दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज के दिन ही मेरी गेम रिलीज हुई है और हो सकता है कि ये एक न्यूज बन जाए। आखिरी गेम जिस पर मैंने काम किया था उसकी रिलीज डेट आज है। कहता है तुम्हें शायद उसके बारे में ना पता हो। उसका नाम लेने लगता है तो फिर बोरुटो उसका नाम लेता है। कहता है सुपर निंजा हीरो बैटल 2। कहता है हाँ मुझे उस गेम के बारे में पता है, मेरी जैकेट की पॉकेट में देखो। वो निकाल कर देखता है। कहता है यही है, ये मेरी ही गेम है। बोरुटो कहता है मैंने बताया ना। कहता है तुम मेरी गेम्स के फैन हो? सच में? कहता है मैंने पहली वाली इतनी ज्यादा खेली कि मैंने उसे पूरा कर लिया और ये दूसरे वाली भी मैं एंड तक खेलना चाहता हूँ। कहता है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इस तरह से कहा हो। कहता है तुम जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार कहूंगा। कहता है जब मैं पार्ट 2 फिनिश कर दूंगा तो मैं उसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अगर तुम हुए ही ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो आदमी रोने लगता है। कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। बोरुटो कहता है तो डील? कहता है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद को नहीं मारूंगा। बोरुटो कहता है हाँ। कहता है पता है अब अचानक से ये चीज मुझे डराने लगी है। कहता है हाँ इसे बंद करो। कहता है मुझे बस इस बटन को 2 बार दबाना है लेकिन वो बंद नहीं होता। बोरुटो कहता है ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहता है पता नहीं, शायद कनेक्शन में कोई मसला है या प्रोग्राम में कोई ग्लिच है। बोरुटो कहता है ये अच्छा नहीं है, क्या तुम बेल्ट नहीं उतार सकते? कहता है मैंने इस डिवाइस को इस तरह से बनाया है कि इसे उतारना मुश्किल हो क्योंकि मैंने अपना इरादा बदलने के बारे में नहीं सोचा था। कहता है मिस्टर हागुरुमा मेरे हाथ अभी खोलो। फिर वो उसके हाथ खोलता है। बोरुटो फिर शैडो ग्लोन बनाता है। कहता है ये डेटिनेटर इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है ना? वो बंदा कहता है हाँ। बोरुटो कहता है चलो फिर सही है। फिर बोरुटो के क्लोन्स कैची उसे पकड़ते हैं और पीछे 3 सेकंड्स रह जाते हैं। फिर वो लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है। फिर बाहर देखते हैं। मित्सुकी कहता है बोरुटो का कोई साइन नहीं, आखिर चल क्या रहा है अंदर? तो पुलिस वाला कहता है शायद सस्पेक्ट कोऑपरेट नहीं कर रहा। सारदा कहती है उसने कहा था कि वो डेटिनेटर को बंद कर देगा जैसे ही उसे मौका मिला। हो सकता है कि मिशन बहुत मुश्किल हो उसके लिए। अंदर से फिर इलेक्ट्रिसिटी की आवाज आती है। मित्सुकी कहता है ये तो लाइटनिंग स्टाइल है। सारदा अंदर जाने लगती है, फिर देखती है बोरुटो उस बॉम्बर को बाहर लेकर आ रहा होता है। बोरुटो कहता है एक और मिशन पूरा हुआ, सब ठीक है। फिर लिव पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला कहता है बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी को चोट नहीं आई। बोरुटो को ये सुनकर खुशी होती है। फिर कहता है लेकिन मिस्टर हागुरुमा। पुलिस वाला कहता है हमें पता चला है कि वो मेंटल स्ट्रेस में था जिस वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहा था। कहता है उसके एक्सप्लोजन को हमने देखा और हमें पता चला कि वो बिल्कुल बेकार था, उससे कुछ भी नहीं होना था। पुलिस वाला कहता है अभी के हालात को देखा जाए उसे अपने किए के ऊपर बहुत अफसोस है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बड़ी सजा मिलेगी। बोरुटो फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। तो फिर पुलिस वाला कहता है तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहता है हाँ। मित्सुकी कहता है लेकिन अब वो क्या करेगा? बोरुटो कहता है मैंने इसके बारे में सोचा था। फिर कॉल जाती है डंकी को। बोरुटो डंकी से बात करता है। डंकी कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कहता है अगर तुम्हें इस तरह की हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कहता है हमारी कंपनी हर वक्त बेहतरीन लोगों को हायर करने के लिए तैयार रहती है। तो फिर दिखाते हैं बोरुटो को। कहता है कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब मुझे घर जाना चाहिए और गेम खेलनी चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। मित्सुकी कहता है ऐसा लगता है कि तुम मजे करोगे। कहता है अब मैं कल भी आऊंगा चाहे जैसी भी रिक्वेस्ट हुई। सारदा कहती है क्या तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया? बोरुटो कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फिर उसे उस बंदे की याद आती है। कहता है बेशक इस काम में मजा ना हो लेकिन इसमें चांसेस तो है कि ये किसी के लिए फायदेमंद होगा। सारदा कहती है क्या सच में तुम ऐसा बोल रहे हो? फिर दूसरी तरफ कोनोहामारू से पुलिस वाला बात कर रहा होता है। कोनोहामारू कहता है किसी ने मुझे
मुझे बताया कि किसी सस्पेक्ट ने खुद को बैंक के अंदर उड़ाने की कोशिश की। क्या ऐसा ही हुआ है? पुलिस वाला कहता है हाँ। कहता है मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस तरह का बंदा इस तरह के काम क्यों करेगा। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो पुलिस वाले को बता रहा होता है कि पहले तो मैं खुद को मारने वाला था, किसी को बिना बताए। मैं ट्रेन के सामने जंप करने ही वाला था। एक अनजान आदमी मेरे पास आया। तो फिर दिखाते हैं कोनोहामारू को। कहता है कि उसको किसी ने ये आइडिया दिया कि वो बैंक में जाकर खुद को उड़ा दे। कहता है हाँ। कहता है उसी ने मुझे बताया था कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और बेहतरीन वक्त बैंक में घुसने का। कोनोहामारू कहता है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? फिर वहाँ कोई आता है तो उस पुलिस वाले को कुछ बताता है और पुलिस वाला फिर उसकी बात सुनकर शॉक होता है। कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें कोई